कि बहुजन समाज में कुछ नालायक लोग पैदा हो गए हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि कार्यक्रम निरस्त हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये अफवाह मेरे दुश्मन फैला रहे होते तो एक बार सुकून होता, लेकिन ये अफवाह मेरे अपने लोग फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी से दुखी हैं, जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाए, कभी कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको धक्का तो जरूर लगा होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन जिसकी तैयारियां पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, वो होगा या नहीं। पहले मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो जो कुछ मिनट पहले भंते जी ने अपनी आईडी पर साझा की है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय मैं गोरखपुर में चंपा देवी मैदान में हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लग रहा है, बहुत बड़े लेवल पर टेंट लग रहा है, बहुत भयंकर धूप है। और देखिए देवरिया से हमारे वीरेंद्र कुशवाहा जी, देवरिया से जितेंद्र कुशवाहा जी देखिए आ गए हैं, भंते जी आ गए हैं और सब पूरा ये देखिए कुर्सियाँ लगी, बड़ी बड़ी मंच लग रही है। पूरा आज रात तक इसे पूरा खड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। आप सभी लोग आएँ और आकर के इस बौद्ध सम्मेलन को सफल बनाएं। पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना ही किसी एक संगठन का है, पूरी विचारधारा का कार्यक्रम है। बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर विचारधारा का कार्यक्रम है, सबका है। सब लोग आइए, तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, मंगल कामना। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक बाल्टी में केकड़े छोड़ दिए जाए और उनको ऊपर निकलने का मौका दिया जाए तो वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचकर नीचे खींचते रहते हैं ऊपर बढ़ने वाले को। यही वो प्रक्रिया, बिल्कुल यही कहानी इस प्रकरण में भी आती है। बहुत से लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि गोरखपुर में होने वाला राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भंते जी ने वीडियो वायरल कर इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन स्थगित नहीं किया गया है। सुनिए भंते जी क्या कह रहे हैं। इस समय गोरखपुर की धरती से आह्वान कर रहा हूं, आपको आमंत्रित कर रहा हूं। कल 4 जून है, राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन की लगभग पूरी तैयारियां हो गई हैं। खाने की पूरी व्यवस्था हो गई, पानी की पूरी व्यवस्था हो गई। शासन प्रशासन ने हमें 15 दिन पहले परमिशन दे दी। टेंट भी लगने लगा है, अतिथियों का भी फिक्स हो गया है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सबके रहने का, सभी पत्रकारों के रहने का, खाने का बंदोबस्त कर दिया गया है। बहुत उत्साह है। मैं पूरे भारत में धम्म का कार्य कर रहा हूँ, बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन कर रहा हूँ, लेकिन जो उत्साह, जो साहस पूर्वांचल के लोगों में है वो कहीं नहीं है। ये कार्यक्रम अकेला गोरखपुर का नहीं है। गोरखपुर के आसपास जितने भी जनपद हैं, चाहे वो देवरिया है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, सलेमपुर है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इवन फैजाबाद, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, इन सभी जनपदों का ये साझा कार्यक्रम है। याद रखना, ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, समान विचारधारा के सभी लोगों के द्वारा आयोजित है। सभी संगठन मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। और कुछ खबरें मुझे आ रही हैं जनपदों से कि बहुजन समाज में कुछ नालायक लोग पैदा हो गए हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि कार्यक्रम निरस्त हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये अफवाह मेरे दुश्मन फैला रहे होते तो एक बार सुकून होता, लेकिन ये अफवाह मेरे अपने लोग फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी से दुखी हैं, जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाए, कभी कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से भरे पड़े लोग हैं। इनकी बातों पर ध्यान न दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में गोरखपुर चंपा देवी मैदान में पहुँचें। हम लोग इतिहास बनाने वाले हैं। प्रतिज्ञा है, कसम खाई है, जब तक बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा भारत में पुनः नहीं फैल जाती, तब तक हम लोग सुकून से बैठने वाले नहीं हैं और बौद्ध में भारत बना करके ही सांस लेने वाले हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, पूज्य भंते बोधि रतन जी हैं, पीछे हमारे राजन जी खड़े हुए हैं, हम सब लोग पीछे आप देख सकते हैं। ये देखिए खाने की सामग्री रखी हुई है। आप देखिए ये पूरा, ये खाने के पैकेट आ गए 10,000, ये रिफाइंड आ गया है। पूरी तैयारियां हैं और पूरे जोश खरोश के साथ पूरा गोरखपुर लगा है, पूरा पूर्वांचल लगा है। आइए हम सब मिल करके अपने पुरखों की विरासत को बचाते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कल रात की तैयारी की वीडियो देखिए। सभी लोगों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। और देखिए राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की तैयारी के लिए
सभी चौराहों पर पंचशील और नीले झंडे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सुधीराम रावत जी, अमरनाथ जी, जरा इधर देखिए। हाँ, और उधर हमारे शोध छात्र पवन कुमार जी, देखिए पवन कुमार जी के नेतृत्व में। उसके बाद ईश कुमार जी, दोनों लोग देखिए झंडे लगा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अनु अंसारी ने पूज्य भिक्खु सुमित्रतन जी से इस विषय पर चर्चा की। देखिए वीडियो। आज मैं गोरखपुर पहुंचा हूं, जहां मेरी मुलाकात भंते जी से हुई है, जो जानी मानी हस्ती भी मान लीजिए इनको, और समाज के लिए इन्होंने हर संघर्ष किया है। आज मैं उनके पास आया हूं और उनसे जानना चाहता हूं, जो 4 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन गोरखपुर में रखा गया है, इसके लिए समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 4 जून को गोरखपुर में बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन किया जा रहा है, जो समाज के सभी लोगों के द्वारा और समान विचारधारा के जितने भी संगठन हैं, चाहे गोरखपुर में चाहे उत्तर प्रदेश में, सब लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं। और ये सम्मेलन भगवान बुद्ध की संस्कृति, बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने के लिए और बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे जो हमारे समाज में देखा जाता है कि कुछ जागरूकता कम है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी नई नई आज़ादी है, हमारी आज़ादी को 75 साल हुए हैं, इसलिए अभी बहुत कुछ पुराना हमारे पास नहीं था। आज कुछ जो कुछ चेहरे पर चमक है वो बाबा साहब के संविधान के बाद है। हमें हताश और निराश नहीं होना है। अगर हमने 70 साल में ये मुकाम हासिल कर लिया है तो 70 साल में हम इस देश के शासक भी बनेंगे। हमें धैर्य के साथ करना है और सबको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। देखिए, मेरा नाम है चंद्रशेखर और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अम्बेडकरवादी जागरण मंच सामाजिक संगठन का। गोरखपुर में 4 जून को चंपा देवी पार्क में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उसके मुख्य आयोजनकर्ता हैं पूज्य भंते सुमित्रतन थेरा जी। मैं बहुत बहुत साधुवाद उनको करता हूँ कि उन्होंने गोरखपुर की धरती इस महासम्मेलन के लिए चुना। बेसिकली हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और जो भी व्यक्ति अम्बेडकरवादी होगा वह निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के शरण में ही जाएगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध दीक्षा लेकर के ये संदेश दिया था हम लोगों को कि हमें इस रास्ते पर चलना है। आज 4 जून को चंपा देवी पार्क में जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमारे लोग, अनुसूचित जात जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वह लोग हज़ारों लाखों की संख्या में 4 जून को चंपा देवी पार्क में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। और हम लोगों ने भी तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीड़ा उठाया है और इस कार्यक्रम को सफल कराएंगे। और तमाम जनता जो हमारी है उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि 4 जून को आप चंपा देवी पार्क आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भी ऐतिहासिक योगदान देने का कष्ट करें। अच्छा, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और वहीं धरती पे आप राष्ट्रीय बौद्ध का राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो गोरखपुर के भी हैं योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और इस वजह से उनका बड़ा सम्मान है हम लोगों के दिल और दिमाग में। लेकिन जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर अनुसूचित जात जनजाति के लोग फिर दलित हो जाएंगे और फिर वो आधे शरीर पर कपड़े पहनना पड़ेगा। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें मंजूर नहीं है। यह राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचे और कार्यक्रम की सफलता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें।